Yes, students. Earlier we have discussed that the story of village Palampur. We have discussed that what village Palampur is about. हमने बात की फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की. हमने पालमपुर विलेज की मेन एक्टिविटीज़ को जाना, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग. और हमने ये भी जाना कि पालमपुर विलेज में क्या क्या चीज़ें हैं. नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं तो वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं मैं आपको ये बताना चाहती हूँ. ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में. और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी नीड. अब जब हम गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं, जब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, तो हमें कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं, हम उनकी बात करेंगे. इस वीडियो में हम 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करेंगे. नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड. लैंड का मतलब होता है भूमि. अब जब तक हमारे पास भूमि नहीं होगी, जब तक हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए लैंड नहीं होगी, तब तक हम किसी भी चीज़ को वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं कर सकते. लैंड के साथ साथ जब तक हमारे पास लैंड नहीं है, ना तो हम बिल्डिंग बना सकते, ना हम वहाँ पे फार्मिंग कर सकते, और ना ही हम वहाँ पे और किसी चीज़ को स्टोर करके रख सकते. लैंड हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. लैंड के साथ साथ हमें और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास भूमि है और हमारे पास पानी नहीं है, तो बिना पानी के हम किसी भी प्रोडक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं. अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हमारे पास फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट से हमें वुड मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, तो अगर हमारे पास ये सभी चीज़ें नहीं हैं, तो हमारा जो मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड है, उसका हम भरपूर यूज़ नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा बताया मैंने आपको? लैंड. अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की. सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर. लेबर का मतलब होता है श्रम. अब जब तक हमारे पास लेबर नहीं है, जब तक हमारे पास एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए वर्कर्स नहीं हैं, काम करने के लिए हमारे पास लोग नहीं हैं, तब तक हम उस चीज़ को कैसे पूरा कर पाएंगे. टू डू सम एक्टिविटीज़ वी नीड वर्कर्स एंड हाईली एजुकेटेड लेबरर्स सो दैट दे कैन मैनेज द थिंग्स इन द फील्ड. अब वर्कर्स तो हमें चाहिए जो कि हमारे पास लेबर के रूप में काम करते हैं, बट लेबर के साथ हमें और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? कुछ ऐसे लेबर्स और कुछ ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत होती है जो बहुत अच्छे और पढ़े लिखे हों, बिकॉज उसमें अकाउंट्स का काम भी करना होता है. और ऐसी बहुत सारी इंजीनियरिंग फील्ड भी होते हैं जिनमें हमें एजुकेटेड लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है. थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं फिज़िकल कैपिटल की. अब अगर हमारे पास लैंड है, लेबर है, और हमारे पास मशीन्स और औजार नहीं होंगे, तो हम इन दोनों चीज़ों का भी भरपूर तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे. तो फिज़िकल कैपिटल में हमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल, मशीनरी एंड टूल्स. अब जब तक हमारे पास औजार नहीं होंगे, मशीनरी नहीं होगी, तब तक हम कच्चे माल को मशीनरी में डालने के बाद उसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे. एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको फिजिकल कैपिटल का. फॉर एग्जाम्पल, लाइक फार्मर नीड्स आर यूज फॉर मेकिंग, फॉर एग्जाम्पल प्लो. जैसे कि प्लो की बात करते हैं हम हल. अब अगर हल नहीं होगा तो फार्मर जो है वो फील्ड में कैसे खेत को जोतेगा. कंप्यूटर, जनरेटर्स एट्सेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल कैपिटल के. एंड दे आर यूज फॉर मैनी लॉन्ग ईयर्स. और आप ये मत सोचिए कि फ़िज़िकल कैपिटल जो है वो कुछ ही समय के लिए हमारे काम आती है. अगर हमने एक बार किसी औजार को ख़रीद लिया या किसी बड़ी मशीनरी को ख़रीद लिया, तो हमें बहुत सालों तक उसके बाद फिर से वो चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. मशीनरी और टूल्स ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे सालों तक हमारे काम आती है. एंड हैंस दे आर कॉल्ड फिक्स्ड फिज़िकल कैपिटल. और इसे हम और भी क्या कहते हैं? फिक्स्ड फिज़िकल कैपिटल. फिक्स्ड फिज़िकल कैपिटल का मतलब होता है अस्थाई पूंजी. अस्थाई पूंजी का मीनिंग है कि अगर हमने एक बार फिजिकल कैपिटल के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर से हमें कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे सालों साल हमारे काम आएगी.
फोर्थ फिजिकल कैपिटल की हम बात करते हैं, रॉ मटेरियल एंड मनी। नाउ इन प्रोडक्शन रॉ मटेरियल इज़ वेरी नेसेसरी। अब जब तक हमारे पास कच्चा माल नहीं होगा और पैसा नहीं होगा तब तक हम कुछ भी चीज़ नहीं खरीद पाएंगे। पैसा नहीं होगा तो हम कच्चे माल को नहीं खरीद सकते, कच्चा माल अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम उससे प्रोडक्शन नहीं कर सकते, पक्का माल नहीं तैयार कर सकते। सो इन प्रोडक्शन रॉ मटेरियल इज़ वेरी नेसेसरी। एग्जाम्पल क्ले, जैसे कि पोटर है, जो कुम्हार है, जब वो मिट्टी का कोई बर्तन बनाता है तो उसके लिए उसे क्ले की ज़रूरत पड़ती है। तो क्ले कैसा है उसके लिए? क्ले उसके लिए एक रॉ मटेरियल है। कैश और मनी जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं रॉ मटेरियल, मशीनरी और बहुत सी दूसरी आइटम्स को ख़रीदने के लिए। जब तक हमारे पास कैश इन हैंड नहीं होगा, पैसा हाथ में नहीं होगा, तब तक हम रॉ मटेरियल और मशीनरी को भी नहीं खरीद पाएंगे और जो बाकी आइटम्स हमें प्रोडक्शन में ज़रूरत की होती हैं वो भी हम नहीं खरीद पाएंगे। अब हम बात करते हैं फिफ्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल। ये सभी जो कैपिटल मैंने आपको बताई, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताई, ये सभी उनका निचोड़ है। फॉर एग्जांपल देखिए, फिजिकल कैपिटल को हम हिंदी में भौतिक पूंजी कहते हैं और ह्यूमन कैपिटल को हम मानव पूंजी कहते हैं। तो जब फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल मिल जाती है, जब ह्यूमन भी होगा और फिजिकल कैपिटल भी होगी, प्लस साथ में नॉलेज भी होगी और हमारे पास एंटरप्राइज भी होगा, यानी कि लैंड भी होगी, मशीनरी भी होगी, टूल्स भी होंगे, पैसा भी होगा और इंसान भी होगा काम करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हैं। इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक अच्छा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनता है, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको आप बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। आप अपने डाउट्स इकट्ठा कर लिख सकते हैं एक पेज पर और मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। अगर इन वीडियोस में आपको कोई भी किसी भी टॉपिक को समझ में नहीं आया है या फिर किसी एक पर्टिकुलर वर्ड आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।